बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ जी अपने हेल्दी कुक हाउस में। आज हम आपको चने की दाल की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। चने की दाल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें ज़रूरत हैं उसके लिए आधा केजी मैंने दाल ली है, चने की दाल ली है। इसके अंदर मसूर की दाल भी ऐड की है मैंने। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का मैं ग्राइंड करके पेस्ट बना रहा हूँ। ये चने की दाल जो थी मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दी थी। और अब मैं कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा के ये देखें जी घी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। उसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो शामिल करूँगा। घी मैंने इसके अंदर ऐड किया है जी 1 से 150 ग्राम तक घी मैंने ऐड किया है। बहुत ज़्यादा भी घी नहीं इस्तेमाल करना, बहुत कम भी घी नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि इसके अंदर फ्राई होंगी चीज़ें। तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा मकदार में, कम से थोड़ा सा ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करना है। ये पेस्ट जो मैंने बनाया था ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको मीडियम आंच पे हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच या बिल्कुल भी हल्की आंच पे ना फ्राई कीजिएगा। थोड़ी सी मीडियम आंच पे इसको फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करते रहेंगे जब तक इसका घी जो है सामने नहीं आ जाता। जब ये घी सामने आ जाए, फ्राई अच्छी तरह हो जाए, तो दूसरे चूल्हे पे मैंने इसको रखा हुआ था बॉयल होने के लिए। दाल को इसके अंदर ऐड करेंगे। उससे पहले हम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देते हैं जी। इसमें काली मिर्च है, नमक है, ज़ीरा पाउडर है। ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, साबुत ज़ीरा भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उनको भी साथ में फ्राई करना है। चंद सेकंड्स के लिए आपने उसको फ्राई करना है। उसको फ्राई करने के बाद ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि चने की दाल जो है काफ़ी ज़्यादा गल गई है, काफ़ी ज़्यादा नरम हो गई है। इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी। मसाले को आपने बड़े अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये देखिए चने की दाल को मैं उठा के आपको दिखाने लगा हूँ जी। काफ़ी हद तक ये नरम हो गई है। अब इस मज़ीद इसको नरम नहीं करना हमने, क्योंकि ये खड़ी खड़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है डिश में, ज़्यादा टेस्टफुल बनती है ये। तो इसका पानी मैंने नहीं निकाला। उसी पानी के साथ इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ग्रेवी के अंदर डाल रहा हूँ, पानी भी डाल रहा हूँ, चने की दाल भी साथ में ऐड कर रहा हूँ। इसमें हाफ़ केजी चने की दाल थी, 1 पाव के राउंड अबाउट मसूर की दाल थी, 1 लीटर से आधा लीटर पानी था इसके अंदर। 1 लीटर नहीं, आधा लीटर पानी था इसके अंदर जी, वो मैंने ऐड किया था। वो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी इसके अंदर डाल दी हैं। इसका पानी उतारा नहीं है, निकाला नहीं है, पानी साथ ही आपने ऐड करना है। और ये देखें हल्के हल्के हाथ के साथ अब इसको चम्मच को चलाते रहेंगे। इसका टेस्ट बड़ा शानदार बनता है। ये जो पानी आप साथ में बॉयल करके ऐड कर रहे होते हैं, ये बड़ा शानदार पानी लगेगा आपको, टेस्ट वाइज बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। जब इसकी भुनाई हुई दाल में डालेंगे इसको पानी को, तो बड़ा अच्छा लगेगा। 3 से 4 हरी मिर्च में इसके अंदर ऐड करके इसको ढाँप दूँगा। 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भी इसको पकाएंगे ताकि एक जान हो जाए। ये देखें जी हमारी दाल बड़ी खूबसूरत लग रही है। इसकी जो घी है ऊपर आ गया तरी की शक्ल में। मैंने मसाले बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए इसमें, चूँकि दाल हम खाते वक्त इसको हम सुर्की लगा के पी रहे होते हैं, सो इसलिए ये बड़ी टेस्टफुल लग रही है। ये धनिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ उस पर मैं गार्निशिंग के लिए। धनिया डालने के बाद कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड्स के लिए इसको ढाँप दिया करें, ताकि धनिए की खुशबू जो है पूरी कढ़ाई के अंदर, पूरी हांडी के अंदर जो है वो आ जाए। बड़ा खूबसूरत खुशबू आती है। अब ये ढक्कन उतारेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। बड़ी खूबसूरत दाल बनी है, बड़ी ज़बरदस्त बनी है, बड़ी टेस्टफुल बनी है। इसकी खुशबू ही बड़ी शानदार आ रही है। ये देखें जी, दाल टूटी नहीं है। दाल, चने की दाल अपनी असल हालत में है। ये बहुत ज़्यादा इसको नहीं हमने टूटने दिया, बहुत ज़्यादा नरम नहीं किया, अंदर से बहुत नरम हो गई है। ये देखें जी बड़ी प्यारी लग रही है डिश। गार्निशिंग करें, मेहमानों को पेश करें, खुद इस्तेमाल करें।